शांति। आज है 25 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह सब बलि चढ़ा दो। क्या करना है? वो सब बलि चढ़ा देना है। फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। यानी हर चीज बुद्धि से बाबा को सौंप देनी है, किसी चीज में अपनी बुद्धि नहीं फंसानी है। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? युक्ति उत्तर, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध करके बताएं कि परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपवाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ना उन्हों के साथ भगवान है, ना उन्हों को ये पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो। कितनी गहरी लाइन है, फिर से सुनो। तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो क्लैमिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं, यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। बादशाह का बच्चा होगा, उनको ये निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है। इस बादशाही का मैं मालिक हूं। क्या हूं? मालिक हूं। नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है जो बाप को अपना बनाया है। बाबा कहते हैं, अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। क्या कहा बाबा ने? अपना बनाना बाप को कोई मासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसीलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले हो। अब वैशाल्य है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्यों का क्रोध बंदर से भी बदतर है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसीलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाबा पूछते हैं, कौन है जिसने उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया? यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो। पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते हैं। परंतु क्या कहते हैं बाबा? परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? श्रीमत क्या दी है? देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो। फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान की तरफ
राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो गोद ले लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है, हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। जो करोड़पति के बच्चे हैं या करोड़पति आत्माएं हैं, बाबा उनके लिए कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि इस ज्ञान से कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अभी इससे पहले क्या कहा था बाबा ने? देह देह के संबंध, हर चीजों को भूलना है, ट्रस्टी बनना है। और अब क्या कहा है बाबा ने? श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो श्रीमत पर चलना है और नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं, तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं। रात दिन को तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में क्या कहा बाबा ने? प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर, फिर से शब्द पे ध्यान देंगे, शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। ध्यान देंगे, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। किसका? शिव बाबा का। बाप कहते हैं, तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में रहने वाली है। हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए। अंडरलाइन करेंगे सभी कि ये जो शरीर के सभी पार्ट्स हैं ये ऑर्गन्स हैं कर्म करने के लिए। और हम कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम। हमारा घर कौन सा है? शांति धाम है। बाबा कहते हैं, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे? हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है, निराकारी दुनिया की। यह बिल्कुल नहीं जानते। ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए हैं। क्या भूल गए? कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परम पिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। कोई तो है जिसने उन्हें भेजा है, वो परमात्मा तो नहीं है। किसी ने उनको भेजा है। यह तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है। भेजने, बाबा कहते हैं, भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, ना बाप को, ना अपने को, ना रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, हम आत्मा वहां से आए हैं। यह सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं। और बाप कहते हैं, सभी को याद दिलाओ, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है। शिव का चित्र भी है। यह बाबा, यह लक्ष्मी नारायण है वर्षा। लिखा हुआ है, परमपिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे। बाबा कहते हैं, परंतु हमारे आगे तो तुम वह कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के सुख के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, यह भी तुम ही कह सकते हो। कहां भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो। बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा, बड़े बड़े को,
यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। यह काम गरीब तो कोई कर न सके, परंतु बाप है गरीब निवास। गरीब ही वर्षा पाते हैं, साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने से हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चलकर वह सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। वह यह नहीं जानते कि ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ड सावरेंटी। ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहां बहुत लोग जाते हैं वहां ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। जहां बहुत लोग जाते हैं कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं देखो ये मेरी इंसल्ट करते हो। मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूं और मुझे तुम भित्तर ठिक्कर में डाल दिया तुमने। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि खूब पर्चे बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहां जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए। समझाना चाहिए, वह है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता। गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो ऊंचे ते ऊंचा है। उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस का शौक होना चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह है जिस्मानी यात्री और तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहां जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहां वह कहां से आए? यह सब है भक्ति मार्ग। तुम तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्मों को भूल गए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने। फिर भी बाबा क्या कहते हैं? फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। इसीलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि बाप सम्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम बुझ जाती है, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। बाबा क्या डालते हैं? ज्ञान का घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, दीवा जगाते हैं। हम योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। यहाँ पे ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं फायदा तो कुछ भी नहीं है, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखला न सके। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, वह है निराकार। बाप कहते हैं तुमको अब योग सिखला रहा हूं। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। क्या करनी है? खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेज का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सकी। बाबा कहते हैं गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे
तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूं। क्या बनाता हूं? पारस बुद्धि। तो क्या सो मान लेंगे? हाँ, पारस बुद्धि आत्माएं हम। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाबा हमें पारस बुद्धि बना रहे हैं ना, जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो? याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुकतू करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन जाते हो। बाबा को फारकती देते हैं और फिर क्या बन जाते हैं? ट्रेटर। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते। बाबा कहते हैं बच्चों को समझना है कि हम ये शरीर छोड़कर स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं है। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को याद करना है, वहां से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह बड़ी वंडरफुल यात्रा है। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं ना, वर्षा पाना भी, बाबा को याद करना भी कोई मासी का घर नहीं है, बाबा को पहचानना भी। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना। किसी को भी नाम रूप में नहीं फंसना, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वो कोई भी हो सकता है। अपनी देह में नहीं फंसना, अपने लौकिक परिवार को, है ना, अब ब्राह्मण परिवार में भी नहीं फंसना है। तो बाबा कहते हैं किसी के नाम रूप में, किसी के आकर्षण में नहीं फंसना है। माया की तूफानों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल परवाह नहीं करनी, 1% भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा बैठा है, किस बात की चिंता? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस विधि से तूफान हटा देंगे। ठीक है, सारा दिन याद रहे, बाबा को साथ रखना है। वरदान, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है। क्या कहा बाबा ने? जो योगी और ज्ञानी तू आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म, मतलब अच्छा ही कर्म वो करती हैं। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प, वाणी या कर्म चाहे वो कर सकता है। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं, ये करना नहीं चाहता था, हो गया, सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। क्या कहा बाबा ने? राजयुक्त योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त, युक्ति से चलना होना। स्लोगन, जिसकी दिल बड़ी है, जिसकी दिल बड़ी है, उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।